गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करिए, निकालिए अपनी किताब किंतारा, ठीक है, और अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए पेन पेंसिल के साथ, और शुरू हो जाते हैं हम लोग आज की क्लास, ठीक है। तो आज आपकी जो क्लास है वो नया पाठ हम लोगों को पढ़ना है। आपको याद होगा ना, कल की क्लास में हम लोगों ने संख्याओं का जोड़, इस पाठ को हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आइए आज हम लोग घटाना पाठ पढ़ना है, लेकिन पहले एक छोटा सा हम लोग कुछ ऐसे प्रसंग उठाते हैं। आपको याद होगा इस समय स्वच्छ भारत अभियान में, जैसे मान लीजिए आपके गांव में बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चों को आपके शिक्षक ने ये कहा है कि अपने आसपास जो भी पॉलीथीन हो, पॉलीथीन की थैलियाँ जिसको आप लोग पन्नी बोलते हैं, ठीक है, देखा होगा ना, जिसमें चारों तरफ ये फैला रहता है। ये असल में क्या है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण को बचाना आज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और कैसे रखना है, तो जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक के जो बैग हैं, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, यानी कि जिनको हम लोग वापस रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें क्या है, यूज ही नहीं करना है। मतलब वो चीज़ें हमारे चलन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि गांव के सभी बच्चे मिलके और प्लास्टिक की थैलियाँ और प्लास्टिक की बोतलें ये इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इकट्ठा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। और इस अभियान में प्रमुख रूप से बच्चों को ये कहा गया है कि प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन की थैलियाँ, देखिए पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन की थैलियाँ आपने देखा होगा ना। और ये आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी, जो दुकानदार आपको पॉलीथीन दे रहा है उसको आप मना करिए, बल्कि उसमें ना लेके आप झोले में लीजिए। आप उचित बर्तन लेके जाइए जिसमें लीजिए। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं रसगुल्ला खरीदने, तो वो पॉलीथीन में देंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप कोई स्टील का कोई बर्तन लेके जाइए जो ऊपर से डिब्बा बंद है, उसमें भर के ले आइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की बोतलें, ये दो चीज़ें एकत्र करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ये बच्चे देखिए इकट्ठा भी कर रहे हैं, ये देखिए एकत्र कर रहे हैं सब, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसको ध्यान से। अब है क्या कि सारे बच्चों ने प्लास्टिक की बोतलें जो इकट्ठा किया, वो देखिए उनकी संख्या ये दी गई है, आप ऐसे समझिए। ये देखिए इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। अब देखिए इकाई पे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उल्टा समझिएगा। ये इकाई का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अरे सॉरी, 1 2 3 4 5, फिर ये कितने हैं, 2। तो आइए जरा हम लोग इससे संख्या बनाते हैं। तो संख्या कितना बनेगा, पहले कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये कितना है, 9, 9। ये कितना है, 2। फिर ये कितना है, ये भी 2। और फिर ये देखिए ये कितना है, 5, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये देखिए ये हजार का अंक है, यहां से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हो गया ना 9225। ऐसे ही जो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा हुई हैं
वो 6028, ठीक है। ये हमारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा हुई हैं। अब इसमें दो सवाल आते हैं, सोच के बताइए आप सभी लोग कि इसमें पॉलीथीन की थैली ज़्यादा है कि प्लास्टिक की बोतलें ज़्यादा है? तो आप देख के बताइए। देखिए ये देखिए 9 है और यहाँ पर 6 हैं, यानी कि 9 2 2 5 9225 बड़ी संख्या होगी 6028 से। याद है ना, हमने संख्याओं के तुलना में बताया भी था कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे 1000 है तो 1000 से देखना चालू करिए। अगर 10,000 होती संख्या तो 10,000 से। तो यहाँ 1000 देखिए कितना है 9, और यहाँ पर 1000 में कितना है 6। तो आपको पता है कि 9 जो है वो बड़ी हो जाएगी संख्या 6 से, इसलिए ये पूरी संख्या बड़ी हो गई। अब आपसे ये पूछा गया है कि दोनों में अंतर कितना है, अंतर कितना है। तो अंतर के लिए क्या करते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, राइट। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है 9225 और ये कितना है 6028। क्या करते हैं इसको, जरा इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा सा। और देखिए अब करना क्या है आपको कि इनको घटाने के लिए इकाई से चालू करिए। ये देखिए इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। अब देखिए सबसे पहले आप 5 से 8 घटाएंगे तो 5 से 8 तो घटेगा नहीं। तो जरा एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे उधार लेंगे, ठीक है। हासिल का जोड़ है, हासिल का घटाना है ये। तो आप क्या करेंगे कि ये 5 इससे आप अगर हासिल लेंगे तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 1। अब आप एक एक करके करिए, 15 में से 8 घटाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से 8 हटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना बच गया गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया 7। अब आगे आइए, अब आगे ये 2 नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा 1। अब 1 में से 2 घटाना है तो ये भी आप नहीं घटा पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर इससे हासिल लेंगे तो ये 2 में से 1 हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 1। अब 11 से 2 घटाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें से 2 घटा दीजिए तो 1 2, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया यहाँ 9। अब आइए फिर ये 2 अब नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा, बल्कि मैं इसको कट कर दे रहा हूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं ऊपर वाले से हमें मतलब है। अब आइए 1 से 0 घटाइए, कितना आ गया 1, और 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ गया 3। तो ये हमारा जो उत्तर आया वो 3197, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या से आप घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो घटाते हैं उससे क्या बोलते हैं वियोज्य, क्या बोलते हैं वियोज्य। और जिसको घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों वियोजक। और ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं अंतर, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी विषय भी आपको समझने को मिला पर्यावरण से संबंधित, कि प्लास्टिक की बोतलें या पॉलीथीन की थैलियाँ ये रिसाइकिल्ड नहीं होती हैं वापस, मतलब ये जो होती हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। हमेशा हमें वो चीज़ें यूज करनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ज़रूर ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आपको पॉलीथीन दिखे, आप बल्कि जहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है आप वहाँ मना करिए या आप उसके प्रयोग से खुद को बचाइए, ठीक है, यानी कि खुद उसका प्रयोग मत करिए। तो जल्दी से नोट करिए और अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, नोट कर लीजिए।
अगला सवाल एक हम आपको क्लास वर्क में दे रहे हैं, लिख लीजिए जरा। ये घटाने का ही है, पाठ घटाना। तो अगला सवाल मैं आपको क्लास वर्क में दे रहा हूं, लिख लीजिए जरा। 6025 3228। अभी मैं 4 अंकों का ही दे रहा हूं आपको। फिर एक सवाल लिखिए 8205 3928। ये आपको घटाना है। तो जल्दी से इसको करके कॉपी में और मुझे ग्रुप पर भेज दीजिए। मैं चेक करके बता रहा हूं कि कहां पर आपने क्या गलतियां किया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं बच्चों। ठीक है, अभी क्लास वर्क में जो मैंने 2 सवाल दिए थे उसको आपने करके भेज दिया है। अभी मैं देखता हूं कहां पर क्या गलती है उसमें। तो देखिए ये सवाल क्या है, सवाल जरा पढ़िए। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग इसको हल करने से पहले इस सवाल को पहले छोड़ देते हैं, हम लोग एक दूसरे सवाल पे आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग क्लास के अंदर सारे बच्चे बहुत आराम से और सोच समझ के अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुझे इस सवाल का भी जवाब सोच समझ के दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप अपने आप को ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया अमन को। अमन के पास 5 पेन हैं, समझ रहे हैं? अमन के पास कितने पेन हैं? 5 पेन। अगर अमन आपने अपने भाई को 3 पेन दे दिए तो कितने पेन बचे? वेरी गुड, आपका उत्तर आया 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 5 अंकों की संख्या दी गई है। हम इसको छोड़ दें, 1 अंक से पहले इसको हल करें कि 1 अंक को लें। तो अभी आपने 5 में से अगर 3 दे दिया तो कितना बचा ये आपने बता दिया। किया क्या आपने? 5 से 3 को घटाया। बिल्कुल वही सवाल ये भी है, बस केवल थोड़ी सी संख्या को 5 अंकों तक कर दिया गया, मतलब 1 अंक के बदले। अब देखिए क्या है, सोहन के पास, अब देखिए सोहन के पास कुल रुपए कितने हैं? 35,460 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उसने 13,695 घर की मरम्मत पे खर्च कर दिया। घर की मरम्मत पर खर्चा कितना किया उस सोहन ने? 13,695 रुपया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपको देखना है कि प्रश्न क्या कहा गया है। प्रश्न में ये कहा गया है कि सोहन के पास शेष रुपए, तो शेष रुपए आपको पूछा गया। बिल्कुल वही सवाल जो अभी मैंने बोला था ना कि अमन के पास 5 पेन हैं और 3 पेन उसने अपने भाई को दे दिए, तो कितने बचे? 2 आपने बोला था। किया क्या आपने? घटा दिया। बिल्कुल वही चीज है इसमें। अब घटाने में भी आप ध्यान रखिएगा, देखिए ये 3 और यहां पर 1, आप ऐसे समझिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 5 अंक दोनों में है। तो देखिए 10,000 यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 बड़ी संख्या है। इसके मतलब ये जो होगी संख्या 35,460, ये बड़ी होगी किससे? 13,695 से। यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी? वियोज्य। इससे आप घटाएंगे और ये संख्या क्या हो जाएगी? वियोजक। सही बोल रहा हूं मैं? वियोजक। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए और घटाइए शुरू कर दीजिए आप। तो घटाने में क्या करेंगे? 3, 5, 4, 6, 0 और यहां पे क्या है? 1, 3, 6, 9, 5। चलिए घटाते हैं। तो देखिए घटाने में क्या करना है कि आप अब इसको हटा दीजिए, बीच वाले संख्या को। ये मैं हटा दे रहा हूं ताकि यहां पर हमें लिखने में कोई परेशानी ना हो। आइए तो क्या करेंगे, देखिए ये 0 है, 0 से 5 क्या घटेगा? नहीं घटेगा। हम यहां से क्या करेंगे? हासिल लेंगे।
तो जब ये 6 है, 6 से जब आप 1 हासिल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि 6 से जब आप 1 लेते हैं तो कितना हो जाता है 5 होगा ना, 6 से 1 आप हटा दें। अब 10 से 5 घटा लीजिए, कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इससे 5 घटा लीजिए, तो 5 घटाने का मतलब 1 2 3 4 5, बच कितना गया 5। और ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको गिनतारा के माध्यम से भी करके देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से 5 हटा दीजिए, देखिए अब 5 आपने हटा दिया, कितना बचा, अब आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 बचा ना। अब आइए 5 में से 9, ये भी नहीं घटेगा, तो ये आप हासिल ले लेंगे, तो ये 4 कितना हो गया 3, और ये हो गया 15। अब 15 से 9 घटाइए, तो 15 में से 9 घटा के देख लीजिएगा, आप लाइन खींच के ही घटाइए, ज़्यादा सही है। तो 15 में से 9 घटा के देखिए 6 आ जाएगा। अब आइए 3 से 6 घटाइए, तो 3 से भी 6 नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि 3 छोटी संख्या है। तो आप यहाँ से एक हासिल लीजिए, ये 13 हो गया, ये बचा 4। अब 13 में से 6 घटाइए, कितना बचा 7। अब 4 में से 3 घटाना है, ये घट जाएगा क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, तो 4 में से 3 घटा दिया 1, और 3 में से 1 घटा दिया 2। तो लिख लीजिए, और तब तक आप एक काम करिए कि जल्दी से इसके उत्तर लिखने के बाद इसमें क्या करना है कि इसको शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में क्या हो जाएगा 21,765। जल्दी से नोट करिए इसको, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। और एक काम करते हैं, इसमें कुछ हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, लिखिए जरा गृह कार्य। पेज नंबर 37 आप देखिएगा, अभ्यास के प्रश्न हैं, उसमें आपको पहला प्रश्न संख्या 1 और 2 करके भेजना है। ये देखिए अभ्यास का प्रश्न है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहला घटाओ, दूसरा देखिए हल करो, इसमें भी घटाना ही है। तो आपको केवल 2 सवाल हल करके और जल्दी से मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कहां पर आपने क्या गलती किया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग की क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही है। धन्यवाद।